राधे राधे। देखिए मैंने वेस्ट टूल से कितना सुंदर वॉल हैंगिंग बनाया है। इसको ड्रीम कैचर भी कह सकते हैं, आप ऐसा वॉल हैंगिंग भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको बनाया है। सबसे पहले मुझे वाइट कलर का फैब्रिक लेना है, जो थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी वाला फैब्रिक आता है वो, और उसमें मुझे पेन से कुछ इस तरीके से लिख लेना है। जैसे मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, मैंने अवर हैप्पी प्लेस लिखा है। अगर आपको कुछ और लिखना है तो वो भी आप लिख के इसी तरीके से मार्कर से या पेन से थोड़ा सा ड्रॉ कर लीजिएगा, ताकि आपको पैटर्न बनाने में इजी भी रहेगा और मतलब आप उसके ऊपर अच्छे से एक फिनिशिंग के साथ उसको कंप्लीट भी कर पाएंगे। तो इतना लिखने के बाद देखिए अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा बटरफ्लाई बनाऊंगी। आपको कुछ भी बनाना है, एज अ फ्लावर या कुछ भी आप जो भी बनाना चाहते हैं आप उस तरीके से बना लीजिएगा। मैं यहाँ पे बटरफ्लाई ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि मुझे बटरफ्लाई बनानी है। और बटरफ्लाई बनाने के बाद देखिए मैं इसी तरीके से, जिस तरीके से मैं बटरफ्लाई की जो ये पेटल्स हैं उनको ड्रॉ करूँगी, इसी तरीके से मुझे यहाँ पे लीफ बनानी है। तो मैं उन लीव्स को भी ड्रॉ करूँगी। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं इधर यहाँ दोनों साइड्स लीफ बनाऊँगी और उन लीव्स को मैं जिस तरीके से ड्रॉ करूँगी सेम उसी तरीके का पैटर्न मैं बटरफ्लाई के अंदर भी ड्रॉ करूँगी। मतलब सेम ही तरीके का पैटर्न यूज़ होगा दोनों ही चीज़ों में, बाकी लिखने में अलग है और इसको ड्रॉ करने के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है। तो पहले मैं इसको मार्कर से पूरा ही अच्छे से ड्रॉ कर लेती हूँ इस तरीके से। अब थोड़ा सा खाली खाली लग रहा है तो मैं एक बटरफ्लाई इधर भी बना देती हूँ छोटी सी, ताकि थोड़ा सा और इन्हेंस और सुंदर दिख सके। तो इस तरीके से पहले मैं एक बटरफ्लाई इस साइड बना लेती हूँ और एक छोटी ही बटरफ्लाई मैं इसको इस साइड भी ड्रॉ कर लूँगी। मैं इसको बनाने के लिए कुछ भी मतलब अलग से यूज़ नहीं करूँगी। जो भी मेरे पास वेस्ट है मैं उसी को यूज़ कर रही हूँ। आपको इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी स्टैंड जो आते हैं इस तरीके की आपको रिंग मिल जाएगी। अब देखिए मेरे पास ये वेस्ट कई तरीके की वूल्स पड़ी है, अलग अलग कलर की है। और ये पंच निडल है। आपने अभी तक काफ़ी पंच निडल देखी होंगी, ये भी एक पंच निडल है और ये बहुत अच्छी पंच निडल है। अब मैं इस तरीके से इसमें धागा डाल के देखिए इसको इस तरीके से इसमें से निकाल लेंगे। अब धागा डालने के बाद देखिए मुझे क्या करना है, पहले धागा डाल के जो पीछे की तरफ उसको निकाल लूँगी और इस तरीके से छोटे छोटे डॉट्स करते हुए इसके चारों ओर देखिए इस तरीके से बैक साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ। बैक साइड इस तरीके से रिंग्स आ जाएंगी, ठीक है। इस तरीके की रिंग जैसी बनेंगी और मुझे रिंग जैसा पैटर्न नहीं बनाना है। मैं इसमें सिंपली लिख रही हूँ तो लिखने के लिए मैं इस तरीके से यूज़ करूँगी। देखिए जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से मुझे इसके चारों तरफ इसी तरीके से डॉट डॉट करते हुए ड्रॉ करके जाना है। आप पूरी ही नीडल को अंदर पहले इंसर्ट करेंगे फिर बाहर निकालेंगे। पहले पूरा अंदर इंसर्ट करके फिर उसको धीरे से बाहर निकालेंगे। तो पीछे की साइड इस तरीके से रिंग बन जाएगी और इस तरीके से इसके चारों तरफ ये इस तरीके से पैटर्न ड्रॉ हो जाएगा। अब देखिए मेरा ओ जो है वो तो पूरा ड्रॉ हो चुका है। अब इसी तरीके से देखिए इसी वूल से मुझे सेकंड साइड जाना है। तो मैं इस तरीके से देखिए कर्सिव राइटिंग लिखते हुए इस तरीके से गई और मैंने यू भी इसी तरीके से लिख लूँगी। जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ इसी तरीके से आपको यू आर दोनों मैं एक ही वूल से लिखूँगी पूरा, ये पूरा का पूरा। तो मैं इसको पूरा लिख लेती हूँ। देखिए इस तरीके से पंच नीडल को पूरा अंदर तक इंसर्ट कीजिएगा। अगर आप बाहर थोड़ा जल्दी इंसर्ट करके निकाल लोगे तो धागा बाहर भी आ जाता है। आप पूरा इंसर्ट करोगे तो धागा कभी बाहर नहीं आएगा। अब मैं यहाँ से धागे को कट कर लेती हूँ और धागा जो बचा है उसको पीछे की तरफ से अंदर ले लूँगी, ताकि ये मेरा पूरा आगे से फिनिशिंग आ सके। देखिए बैक साइड से इस तरीके से है और फ्रंट साइड से कुछ इस तरीके का बना है। तो जैसे मैंने ये आवर लिखा है इसी तरीके से मैं हैप्पी भी लिखूँगी, लेकिन हैप्पी लिखने के लिए मैं अलग कलर की वूल यूज़ कर रही हूँ। मैं इसमें 3 कलर की वूल यूज़ करूँगी। देखिए सबसे पहले मैंने स्काई ब्लू कलर की वूल से इस तरीके से एच ड्रॉ करूँगी। एच ड्रॉ करने के बाद इसी वूल से मैं ए को भी ड्रॉ करूँगी, ठीक है। इसी वूल से मैं ए को भी ड्रॉ करूँगी। तो पहले मैं इसी वूल से ए को भी ड्रॉ कर लेती हूँ
और ए को ड्रॉ करने के बाद फिर से मैं वूल को चेंज करूँगी। तो पहले मैं ए को पूरा ड्रॉ कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दूसरी वूल के साथ किस तरीके से मैंने किया, और जहाँ से आप सेकंड वूल यूज़ करोगे उस जगह से वो पहले जो आप वूल यूज़ कर रहे हो उसको कट करके बैक साइड से अंदर ले लेना और पूरा फिनिश हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट वूल यूज़ करके स्टार्टिंग से जैसे मैंने आपको बताया पहले इस तरीके से डाल के धागे को पीछे खींच के अब देखिए स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। अब मैं पिंक कलर की वूल से डबल पी को ड्रॉ करूँगी। ठीक है, इसी तरीके से आप भी करना है, आपको भी करना है तो आप इसी तरीके से करिएगा। छोटे छोटे डॉट लगाइएगा जिससे जो है एक फिनिशिंग सी आएगी। अगर आप बहुत लंबा ड्रॉ लेंगे तो उससे वूल बाहर निकलने का ऑप्शन वो चांस रहते हैं। अगर आप छोटे छोटे डॉट बनाओगे तो उसकी जो घना गैप हो उससे जो घना बॉर्डर बनेगा उसकी गैप की वजह से वूल पीछे से बाहर नहीं आती है और देखने में भी बहुत सुंदर सा बन के रेडी होता है। तो देखिए मैंने इस तरीके से पी लिख लिया। अब मैं यहाँ से फिर से धागा अंदर कट करके इसको इंसर्ट करूँगी। अब मैं रेड कलर की वूल यूज़ कर रही हूँ। ये सब वेस्ट ऊन है, जो भी मेरे पास बची होती है मैं वही ऊन यूज़ कर रही हूँ। मैं एक्स्ट्रा कुछ भी वूल अलग से बाय नहीं कर रही हूँ इसके लिए। जो भी आपके पास किसी भी कलर की बची हो, अगर आपके पास काफ़ी सारे कलर्स हैं तो आप रेनबोज़ कलर में भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं, या आपके पास कोई सिंगल वूल ही है तो आप सिंगल वूल से भी इसको अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं, तब भी ये सुंदर लिखेगा। तो मैं अब वाई को भी इसी तरीके से ड्रॉ कर लेती हूँ। देखिए इस तरीके से जैसे मैंने आपको बी पी बताया है, ठीक इसी तरीके से वाई भी ड्रॉ करना है। अब देखिए वाई जिस तरीके से ये मेरा एच और पी मतलब हैप्पी और आवर मेरा पूरा हो गया है, देखिए इस तरीके से। और पूरा होने के बाद अब मैं प्लेस को भी इसी तरीके से लिख लूँगी। तो फिर से मैंने वूल को चेंज किया है, जो मैंने पैटर्न नीचे ड्रॉ किया था अब मैं ब्लू और येलो कलर की वूल से ही ये पूरा पैटर्न लिखूँगी। तो देखिए मैंने प्लेस भी लिख लिया है इसी तरीके से। अब इसको देखिए मैं कट करके ये मेरा हो गया पूरा फिनिश। तो ये मेरा आवर हैप्पी प्लेस तो मैंने पूरा लिख लिया है। तो लेकिन जो अब मैंने इधर ड्रॉ लिखे हैं उससे पहले जो मैंने ये नीचे हेडलाइंस लगाई हैं, इसमें लाइंस खींची हैं, एक बॉर्डर जो बनाया है मैंने इनके नीचे लाइंस का, उसको भी मैं इसी तरीके से सिंपली लाइन की तरह ही उसके ऊपर इस पैटर्न को भी ड्रॉ कर लूँगी। ठीक है, इस तरीके से जैसे मैंने ऊपर आपको पैटर्न बताया था ठीक उसी तरीके से मैं इसको भी कर लूँगी। तो जितनी भी बची हैं उनको भी मैं इसी तरीके से, जितनी भी लाइंस हैं उनको भी मैं इसी तरीके से ड्रॉ कर लेती हूँ। और ड्रॉ करने के बाद देखिए अब मैंने जो बटरफ्लाई बनाई थी वो देखिए मैं आपको पास से बता रही हूँ। पहले जो ये सर्कल है उस सर्कल में इसी तरीके से मुझे छोटे छोटे डॉट्स लगाने हैं। जैसे ये डॉट्स हैं, देखिए ये ऐसे छोटे छोटे डॉट्स लगाकर ही इस सर्कल को गोल गोल घुमाते हुए मुझे कंप्लीट करना है। अब देखिए मैं इसी वूल से इसका फेस बनाऊंगी। तो फेस भी मुझे इसी वूल से बनाना है। तो मैं इसी तरीके से छोटे छोटे डॉट्स बना के पहले इसका फेस कंप्लीट कर लेती हूँ। और जो मैंने बटरफ्लाई की पेटल्स बनाई हैं ये किस तरीके से मैंने बनाई है, तो जो अभी मैं आपको लीव्स बताऊंगी तो मैं उस लीव जैसी मैं लीव बनाऊंगी सेम वही पैटर्न मैंने इसमें भी यूज़ किया है। देखिए पहले मैं इसकी आईज़ बना लेती हूँ। इस तरीके से ब्लैक कलर की वूल से मैं बटरफ्लाई की आई को ड्रॉ कर लूँगी। पहले एक आई ड्रॉ करिएगा, फिर धागा कट करना है, फिर सेकंड आई ड्रॉ करनी है। अगर आप एक साथ करोगे तो उसमें थोड़ा सा बीच में जॉइंट आ जाएगा। ठीक है, पहले आप एक आई ड्रॉ करके धागा कट करके फिर दूसरी आई ड्रॉ कीजिएगा। अब इस तरीके से मुझे इसकी जो ऊपर की ओर इनके वो होते हैं उनको भी ड्रॉ कर लेना है। अब देखिए जैसे मैं लीफ ड्रॉ करूँगी उसी तरीके से मैंने ये बटरफ्लाई की पेटल्स भी ड्रॉ किए हैं। तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए पहले धागे को इंसर्ट करके पीछे की ओर से अंदर लेना है। अब धागे को अंदर लेने के बाद देखिए अब मुझे क्या करना है, धागे को थोड़ा सा खींच के और जिस जगह से मैंने डाला है उसी जगह वापस लूँगी। फिर इस दर्ज को खींच के इस जगह अंदर ऐसे जैसे देखिए इस तरीके से ऐसे अंदर डालेंगे और इसी जहाँ से मैंने डाला शुरू किया उधर ही वापस लाऊंगी। इस तरीके से खींच के थोड़ा सा लंबा पीछे की ओर डालूंगी, फिर वापस लाऊंगी, फिर खींचूंगी, फिर ऐसे ही वापस लाऊंगी, फिर डालूंगी, फिर इसी तरीके से इसको वापस कर लाऊंगी जैसे मैंने अभी आपको बताया है। फिर इसी तरीके से ऐसे इस पूरी लीव्स को जैसे मैंने ड्रॉ किया है
इसी तरीके से मैंने बटरफ्लाई के ये पेटल्स को ड्रॉ किया है। यहाँ पे कॉर्नर पे अंडे का वो आ रहा है। तो देखिए इसी तरीके से मुझे पूरी लीव्स भी ड्रॉ कर लेनी है। अब देखिए लीव्स को जैसे मैंने बनाया था, देखिए इसी तरीके से जैसे मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा दूर दूर करते हुए अब मैं इसके कॉर्नर पे भी इस तरीके से इस लीव्स का बॉर्डर बना लूँगी, ताकि ये लीफ मेरी देखने में सुंदर भी लगेंगी और बॉर्डर की वजह से जो ये मैंने अभी बनाया है ये रिमूव भी नहीं होगा, यानी कि धागा निकलेगा भी नहीं उसका। अब देखिए इसी तरीके से मुझे सेकंड लीफ भी बनानी है जैसे मैंने आपको बताई, और बाकी बटरफ्लाई भी आप इसी तरीके से बना लीजिएगा। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है मैं उसको कट कर देती हूँ, और इस तरीके से आपको स्क्वायर शेप की फॉर्म की शीट लेनी है, और जो ऊन मैंने ऊल यूज़ की थी ड्रॉ करने के लिए, वही ऊल मुझे टेसल्स बनाने के लिए भी यूज़ करनी है। तो मैं ये टेसल्स बना रही हूँ। पहले आप स्क्वायर शीट इस तरीके से लेके उसके चारों तरफ इस तरीके से लपेट लेंगे। लपेटने के बाद देखिए इस तरीके से ऐसे गोल 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 करते हुए मैं लपेटती जाऊंगी। अब मैं इसको यहाँ से कट कर लूँगी। अब देखिए कट करने के बाद मुझे क्या करना है, इसको बीच में से ऐसे फोल्ड करूँगी, और फोल्ड करके इस तरीके से इसको ऐसे, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे इस तरीके से कट। अब जहाँ इस तरीके से राउंड अप करते हुए मुझे पूरा धागे को लपेटना है, और लपेटने के बाद देखिए इस तरीके से एक नॉट लगाना है। नॉट को थोड़ा टाइटली लगाऊंगी ताकि ये रिमूव ना हो, और नीचे से अब धागे को कट कर दूंगी। अब जो भी मेरी एक्स्ट्रा है इसमें पहले उसको कट कर लूँगी, जो भी छोटी बड़ी हो रही है। इस तरीके से शेप देते हुए मुझे टेसल्स बनानी है। तो जिस तरीके से मैंने आपको एक टेसल्स बना के दिखाई है, इसी तरीके से मैं बाकी भी टेसल्स बना लूँगी। जितनी भी टेसल्स मुझे चाहिए, देखिए मैंने इतनी टेसल्स बना ली हैं, येलो की, पिंक की और स्काई ब्लू की। तो मैं ये टेसल्स बना लूँगी, और मुझे बीड्स चाहिए। अब देखिए मैं इसमें हैंगिंग बनाने के लिए सबसे पहले एक पर्ल्स को एंटर करूँगी धागे के अंदर, और उसमें इस तरीके से नॉट लगाते हुए पर्ल को टाइट कर लूँगी। अब मैं सबसे पहले येलो कलर का टेसल्स उठाऊँगी, और उसमें इस तरीके से सुई को इंसर्ट करते हुए नीचे तक, जहाँ तक मैंने पर्ल को एंटर किया था वहीं तक, जहाँ तक मेरा वो मोती लगा है वहीं तक मुझे ले जाना है। और देखिए इस तरीके से अब फिर से मेरे को एक पिंक कलर का लेना है टेसल्स, उसमें भी इसी तरीके से सुई को इंसर्ट करके इसके ऊपर की ओर इस तरीके से, इसके जस्ट ऊपर से इस तरीके से रखना है। अब मुझे स्काई ब्लू कलर का लेना है, मैं इस तरीके का लगा रही हूँ। आप सेम कलर का भी अगर यूज़ कर रहे हो तो आप सेम कलर का टेसल चाह रहे हो तो सेम कलर का भी यूज़ कर लेना। मैं मल्टी ही कलर यूज़ कर रही हूँ इस तरीके से। अब स्काई ब्लू थोड़ा थोड़ा गैप दे करके, जैसे मैंने आपको दिखाया है गैप, इस तरीके से गैप दे के देखिए इस तरीके से। अगर गैप हिल रहा है तो आप इस तरीके से उसमें नॉट भी लगा सकते हैं, फिर वो कहीं नहीं हिलेगा। अब लास्ट में मुझे येलो कलर का ही टेसल यूज़ करना है इस तरीके से, और उसमें भी मैं ऊपर की साइड नॉट लगा लूँगी। अब मैं 4 बीड्स लूँगी, पर्ल्स बीड्स जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाए थे। अब मुझे वो 4 पर्ल्स लेने हैं इस तरीके से, वो भी मैं एंटर करूँगी पहले सुई से। अब लास्ट वाला जो है उसमें से इस तरीके से सुई को इंसर्ट करके निकाल लूँगी और एक नॉट लगा दूँगी। अब मेरी एक टेसल्स इस तरीके से बन के रेडी हो गई है, देखिए इस तरीके से। अब देखिए मुझे ये लेना है जो मैंने अभी आपको बताया था, बनाया था, उसमें इस तरीके से मुझे इसको टेसल्स को लगाना है। इस तरीके से देखिए मैं सुई की बीचों बीच से स्टार्टिंग करूँगी। पहले एक टेसल शुरू करूँगी, तो पहले बीच से शुरू करिएगा, फिर कॉर्नर से लगाना शुरू कीजिएगा। इस तरीके से सुई की हेल्प से मैं इस टेसल्स को जो मैंने बनाया है हैंगिंग, इसको इसके नीचे अच्छे से इंसर्ट कर दूँगी ताकि ये बिल्कुल भी हिलेगा भी नहीं और अच्छे से स्टिक भी हो जाएगा। मैं सुई की हेल्प से कर रही हूँ। अगर मैं इसको किसी फेविक्विक से या किसी चीज़ से पेस्ट करती तो ये रिमूव होने के चांसेस रहते हैं। अगर मैं इसको इस तरीके से लगाऊंगी तो ये बिल्कुल भी रिमूव नहीं होगा और अच्छे से स्टिक भी हो जाएगा। तो देखिए एक मैं आपको करके दिखा रही हूँ, बाकी के फिर इसी तरीके से इसके चारों तरफ लगाने हैं मुझे बाकी भी। तो देखिए इस तरीके से अच्छे से नॉट लगाते हुए, मुझे बार बार धागा इसमें अटक जा रहा है, थोड़ा सा बस अच्छे से धागे को खींच लूँगी। अब ये लास्ट नॉट लगाऊंगी और धागे को पीछे से खींचते हुए इस तरीके से ऐसे अच्छे से खींच लूँगी
और जो भी अब मेरा एक्स्ट्रा है उसको मैं कट कर लूँगी। देखिए ये मेरा एक टेसल्स अच्छे से बिल्कुल रख के रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं इस तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया है एक लग गया, बना लिया मैंने। अब इसी तरीके से मुझे बाकी भी बना के इसके चारों तरफ लगाने हैं। तो जैसे मैंने एक बनाया है ऐसे ही मैं बाकी बना के लगा लेती हूँ। ठीक है, इसी तरीके से बिल्कुल टाइटली जैसे मैंने ये बनाया है, बाकी बना के भी इसी के चारों तरफ जैसे मुझे लगाने हैं वैसे लगा लूँगी। तो देखिए मैंने इस तरीके से टोटल 5 वॉल हैंगिंग बनाए हैं इस तरीके से, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए इस तरीके से आप भी 5 बनाए, मैंने 7 भी बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से बना करके, और ये मेरा वॉल हैंगिंग पूरा रेडी हो गया है। लेकिन अभी ये थोड़ा खाली खाली लग रहा है, तो मैं इस तरीके की पर्ल्स की चैन लूँगी। ये मैंने धागे में ही पर्ल्स को डाल के पूरा एक चैन जैसी बना ली है। अब मैं थोड़ा सा इसको ग्लू गन से स्टिक करूँगी, और ये जो मेरा बॉर्डर दिख रहा है लकड़ी का, तो ये दिखेगा भी नहीं फ्रेम, और ये एक सुंदर सा वो भी हो जाएगा। तो इसके चारों तरफ मैं इस तरीके से इसको पेस्ट कर दूँगी। ठीक है, अगर आपको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करना है तो आप इसको धागे से बाद में सिल भी सकते हैं। तो देखिए मेरा ये ब्यूटीफुल सा वॉल हैंगिंग बन के रेडी हो गया है। और आप जिस भी प्लेस पे अच्छा मतलब आपको जो भी प्लेस बहुत अच्छा लगता है आप उस प्लेस को स्टिक कर सकते हैं, और ये आपके घर को एक एस्थेटिक लुक भी देगा और देखने में बहुत सुंदर भी लगता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब